हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग प्लेटर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्विज जिसका थीम है स्पोर्ट्स। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर इज द क्विकेस्ट बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन टेस्ट हिस्ट्री। और आपके पास ऑप्शंस हैं मुथैया मुरलीधरन, अनिल कुंबले, शेन वॉन एंड ग्लेन मैग्रा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मुथैया मुरलीधरन। चलिए चेक करते हैं फास्टेस्ट टू 500 टेस्ट विकेट्स का स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें सिर्फ 87 मैचेस में मुथैया मुरलीधरन ने 500 टेस्ट विकेट्स ले लिए थे। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं अनिल कुंबले जिन्होंने 105 मैचेस में 500 टेस्ट विकेट्स लिए। देन शेन वॉन जिन्होंने 108 मैचेस में लिए। देन ग्लेन मैग्रा जिन्होंने 110 मैचेस में 500 विकेट्स लिए। और उसके बाद आते हैं कर्टनी वॉल्श एंड जेम्स एंडरसन जिन्होंने 129 मैचेस में अपनी 500 टेस्ट विकेट्स ली थी। And here is the next question. Who is the oldest Olympic football goal scorer in male category? And the options are Roy Keane, Paul Scholes, Nicky Butt and Ryan Giggs. And the correct option is Ryan Giggs. तो Ryan Giggs की उम्र क्या थी जब इन्होंने गोल किया? 38 years to 43 days के थे ये जब इन्होंने गोल किया। तो ये ओल्डेस्ट गोल स्कोरर हैं। ठीक है, इससे ज्यादा उम्र में कभी किसी ने गोल नहीं किया। किसमें? ओलंपिक फुटबॉल में। और ये बिलोंग करते हैं ग्रेट ब्रिटेन टीम को से। और ये मैच इन्होंने खेला था 2012 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अगेंस्ट। एंड द यंगेस्ट गोल स्कोरर इज एंजल यूराइब हु इज फ्रॉम पीरो। और इनकी एज थी मात्र 16 साल 332 दिन जब इन्होंने गोल किया था फ्रांस के अगेंस्ट मैच खेलते हुए। ठीक है, और ये कुछ इंफॉर्मेशन ओलंपिक्स से रिगार्डिंग। ओलंपिक्स फर्स्ट ओलंपिक्स कब हुआ था? 1896 में एथेंस में। सिंस 1994 द समर and winter Olympic games have been held separately and have alternated every 2 years. तो अब 1994 के बाद समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स अलग अलग से होने लगे और हर 2 साल के बाद विंटर ओलंपिक्स होता है, फिर समर ओलंपिक्स होता है। इसी तरह से अल्टरनेटिवली चलते हैं। और सबसे पहले फुटबॉल कब इंट्रोड्यूस हुआ था ओलंपिक गेम्स में? 1908 से। And the question number 3 is which of the following players hold the record of most career points in US ice hockey in women category? And the options are Megha Duggan, Rika Salinan, Cami Granato, Geraldine Henney. And the correct option is Cami Granato. Cami Granato जो यूएसए से बिलोंग करती हैं, शी इज लीडिंग करियर स्कोरर अमंग यूएसए वुमेन्स टीम मेंबर्स विथ 343 पॉइंट्स। 186 गोल्स इन्होंने किए और 157 में असिस्ट किया। और ग्रेनेटो कैप्टन थी जब अमेरिका ने गोल्ड मेडल जीता 1998 में फर्स्ट ओलंपिक वुमेन्स हॉकी में। फर्स्ट वुमेन्स ओलंपिक वुमेन्स हॉकी कब खेला गया था? 1998 में। और उसमें अमेरिका ने गोल्ड मेडल जीता था और कौन कैप्टन थी? कैमी ग्रेनाटो। और 2002 में अमेरिका ने सिल्वर मेडल विन किया और उस टाइम पर भी कैप्टन कौन थी? ग्रेनाटो थी। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज हु इज द यंगेस्ट ओलंपिक टेबल टेनिस मेडलिस्ट? Who is the youngest Olympic table tennis medalist? And the options are Mima Aitio, Ding Ning, Miyu Hirano, and Kasumi Ishikawa. And the correct answer is Mima Aitio.
जापानीज की तरफ से ये 3 प्लेयर्स ने खेलते हुए आई फुकुहारा, कासुमी इशिकावा और मीमा आईटीओ ने रायो 2006 में ओलंपिक्स टेबल टेनिस वुमेन्स टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 3-1 की विक्ट्री से सिंगापुर के खिलाफ। ठीक है, तो जैसे ही इन तीनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो आईटीओ मीमा आईटीओ जो थी वो यंगेस्ट एवर मेडलिस्ट बन गई थी ओलंपिक टेबल टेनिस में, क्योंकि उस टाइम पर उनकी एज थी मात्र 15 साल 300 दिन। तो 2006 के रायो ओलंपिक्स में मीमा आईटीओ ओलंपिक्स टेबल टेनिस में यंगेस्ट मेडलिस्ट प्लेयर हो गई थी। And the next question is, which of the following players hold the record of fastest 13,000 runs in test matches? And the options are Rahul Dravid, Sachin Tendulkar, Jack Scalise and Ricky Ponting. And the correct answer is Sachin Tendulkar. तो यहाँ आप देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर ने मैक्सिमम रन्स बनाए हुए हैं टेस्ट मैचेस में 15,921। देन रिकी पॉन्टिंग आते हैं, फिर जैक कालिस आते हैं और फिर राहुल द्रविड़ आते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो फास्टेस्ट थे वो सचिन तेंदुलकर थे जिन्होंने 266 मैचेस में 13,000 रन्स बनाए थे। उसके बाद आते हैं जैक कालिस जिन्होंने 269 मैचेस में 13,000 रन्स कंप्लीट कर लिए थे। फिर आते हैं रिकी पॉन्टिंग जिन्होंने 275 मैचेस में 13,000 रन स्कोर किए। और उसके बाद आते हैं राहुल द्रविड़ जिन्होंने 277 मैचेस में 13,000 रन स्कोर किए थे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट वुमेन्स टीम टेबल टेनिस ओलंपिक गोल्ड मेडल इज 3 एंड वॉज अचीव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जो हैं वो 3 जीते हुए हैं। ठीक है, एक ही टीम ने, वुमेन्स टीम टेबल टेनिस ने, और वो कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं? स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स या चाइना। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज चाइना। 2008, 2012 और 2016 इन तीनों में ये खेला गया आपका वुमेन्स टीम के द्वारा टेबल टेनिस ओलंपिक्स में। ठीक है, दिस इज टीम नॉट इंडिविजुअल। ठीक है, टीम ने खेला हुआ है। चाइना की तरफ से ये तीनों प्लेयर्स थे 2008 में, 2012 में और 2016 में। और इन तीनों ही सालों में 2008, 12 और 16 के ओलंपिक्स में चाइना गोल्ड मेडलिस्ट रही। ठीक है, और ये डिफरेंट डाटा है सिल्वर और ब्रॉन्ज का भी, ये आप देख सकते हैं। तो चाइना ने इन तीनों सालों में गोल्ड मेडल जीता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेन लॉन्ग scored the fastest football goal in the English Premier League match. What was the timing of the goal? English Premier League मैच में शेन लॉन्ग ने फास्टेस्ट फुटबॉल गोल किया था, उस गोल का टाइमिंग क्या थी? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 7.69 seconds. And these are Europe's top 5 leagues, जिसमें हमारे पास है बुंदेसलीगा। इसमें फास्टेस्ट गोल टाइम क्या है? 9.32 सेकेंड्स। नेक्स्ट इज ला लीगा जिसमें फास्टेस्ट गोल टाइम है 7.8 सेकेंड्स। और प्रीमियर लीग जिसमें हमारा फास्टेस्ट गोल टाइम है 7.69 seconds बाय शेन लॉन्ग। लीग 1 and the fastest goal time is 8 seconds. Serie A and the fastest goal time is 8.2 seconds by Paolo Poggi. And the next question is the most consecutive professional ice hockey wins by team is 28 and was achieved by which of the following teams? जो कंसिक्यूटिव विंस थी किसी भी टीम के द्वारा वो टोटल 28 है, और वो कौन सी टीम ने ये अचीव किया है? ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर हार्टफोर्ड वोल्फ पैक,
मिलवॉकी एडमिरल्स, सैन डिएगो गुल्स, नॉरफॉक एडमिरल्स. And the correct answer is Norfolk Admirals. So the most consecutive professional ice hockey wins कितने हैं? 28. और जो अचीव किए थे नॉरफॉक एडमायरल्स ने इन नॉरफॉक वर्जीनिया यूएसए ऑन 15th अप्रैल 2012. तो ये जो नॉरफॉक एडमायरल्स थे इन्होंने 5 फरवरी 2012 को एक गेम लूज की थी, हार गए थे ये लोग. लेकिन उसके बाद इन्होंने 28 गेम्स में जीत हासिल की थी और वो 15th अप्रैल 2012 को तक चली थी. ठीक है, तो लास्ट जो इन्होंने 28th गेम जो विन की थी वो थी 15th अप्रैल 2012 को. और कंसेक्यूटिवली ये कितनी गेम्स विन करते आ रहे थे? 28 गेम्स. And the next question is, which of the following bowlers hold the record of fastest 500 wickets in one-day internationals? And the options are Glenn McGraw, Shane Warne, Wasim Akram and Muthaiya Muralidharan. हमने पहले देखा था फास्टेस्ट 500 विकेट्स इन टेस्ट मैचेस, टेस्ट हिस्ट्री में किसका रिकॉर्ड था? मुथैया मुरलीधरन. एंड द सेम आंसर इज हियर आल्सो, मुथैया मुरलीधरन. इन्होंने वनडे इंटरनेशनल्स में भी फास्टेस्ट 500 विकेट्स का रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है. तो 500 विकेट्स जो हैं अभी तक ओडीआई में मुथैया मुरलीधरन और वसीम अकरम ने ली हैं. और इन मुथैया मुरलीधरन ने टोटल 534 विकेट्स ली हुई हैं और वसीम अकरम ने 502 विकेट्स ली हुई हैं. मुथैया मुरलीधरन ने 500 विकेट्स ली थी 324 मैचेस में और वसीम अकरम ने ली हुई है 354 मैचेस में 500 विकेट्स इन ओडीआई. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 1990 who became the first football player to receive a red card in a FIFA World Cup final? तो यहाँ आपको फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर बताना है जिसे रेड कार्ड रिसीव हुआ था फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में. एंड द ऑप्शंस आर पेड्रो मॉन्जोन, क्लोडियो कैनिग्या, जर्गन क्लिंसमैन एंड डिएगो माराडोना. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पेड्रो मॉन्जोन. So let's check what actually red card is. Red cards shown during FIFA World Cup are the occasions when a player has been expelled from the game in a football World Cup match. जब भी किसी भी टीम के किसी भी प्लेयर के द्वारा कुछ भी कोई भी काम होता है जो रूल्स के अगेंस्ट होता है तो उसे एक्सपेल कर दिया जाता है. तो उसे जब भी एक्सपेल कर रहे होते हैं फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में मैचेस में तो उसे रेड कार्ड शो कर दिया जाता है. ठीक है, तो किसी भी प्लेयर को अगर रेड कार्ड शो कर दिया जाता है तो वो उस गेम से एक्सपेल हो जाता है. तो 5 प्लेयर्स को अभी तक फाइनल्स में, हमारे क्वेश्चन में क्या था, फाइनल्स में सबसे पहले किसे शो किया गया? तो फाइनल्स में अभी तक 5 प्लेयर्स को शो किया जा चुका है. सबसे पहले किया था अर्जेंटीना के पेड्रो मॉन्जोन को. सेकेंडली गुस्टावा डिजॉटी को किया गया था. उसी मैच में जिस मैच में इन्हें किया गया था उसी सेम मैच में इन्हें भी कर दिया गया था गुस्तावो डिजॉटी को, जो ये भी अर्जेंटीना के ही प्लेयर थे. थर्ड जो प्लेयर है मार्सल डिसेली, फ्रांस के हैं, इन्हें भी रेड कार्ड शो किया गया था. 4th नंबर पे ज़ीनडीन ज़िडेन, इन्हें भी रेड कार्ड शो किया गया था और इन्हें 2 बार शो किया गया. ठीक है, तो 5 टाइम्स रेड कार्ड शो किया जा चुका है किसी भी प्लेयर को इन फीफा वर्ल्ड कप फाइनल्स मैच. Okay, so this is all for today's quiz. I hope you liked it. Thanks for watching this video. Please subscribe my channel and like and share this video if you really liked it. Thank you. Thank you so much.